सुबह सुबह पुजारी के भेष में एक इंसान डॉक्टर के पास आता है। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे घर की इज्जत है, वो उसको बचा लो, और मेरी जो आस पड़ोस के अंदर बेइज्जती होने वाली है उसको बचा लो। वह अपने घर की पूरी आप बीती सुनाता है। तो डॉक्टर साहब कहता है कि पुजारी जी, आप रो मत, आपकी जो सहायता होगी वो की जाएगी और पूरी की जाएगी। तो डॉक्टर साहब आया कि मेरी एक छोटी भांजी है जो बिन ब्याही है और आज उसके पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है। तो डॉक्टर साहब, उस बच्चे को आपको ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि मेरी जो भांजी है वो बिन ब्याही है और आज उसके पेट में बच्चा है। ये अगर वो कल को, आज छोटा है, वो कल को बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद धरती पे आएगा तो हमें दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे, उस लड़की को भी ताने सुनने पड़ेंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो उस पुजारी के भेष में उस बंदे को डॉक्टर साहब पे रहम आ जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं पुजारी, आप रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, आपके साथ जो जितनी भी सहायता होगी वो आपकी की जाएगी। और डॉक्टर साहब उस बच्चे को, जो धरती पे आने से पहले ही उसको मार दिया जाता है, उसकी माँ की ही कोख में उसको मार दिया जाता है। उसके बाद 10 या 20, 15-20 दिन या महीने के बाद में उस बच्ची की तस्वीर एक अखबार में आती है। डॉक्टर साहब पढ़ता है तो डॉक्टर साहब को वो खबर पढ़ करके बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि जो लड़की उसके क्लिनिक में आई थी, अपनी ज़िंदगी की गुहार की थी, अपने बच्चे को उसने गिरवाया था और आज उसकी कत्ल कर दी गई है, बेरहमी से कत्ल कर दी गई है। तो यह बात जब पूरे इलाके में होती है तो हर आदमी ये बात सुन करके दुखी होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमेश, ये आज सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना तेलंगाना के हैदराबाद के इलाके में एक गांव, इलाके का एक शमशाबाद का एक गांव है नरकुंडा। उसी के पास में एक बंगारू के शमशाबाद में एक मंदिर में गिरी साईं महाराज श्री कृष्णा सिंह रहते हैं। साईं कृष्णा जी MBA की हुई है और वो बिल्डिंग एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, बड़े ठेकेदार हैं। उसकी आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा इधर उधर दूर दूर तक उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा वो इज्जत होती है, वो एक अच्छा आदमी इंसान कहलाता है। तो वह 3 यानी 5 तारीख को अपने इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास हैदराबाद में जो पुलिस स्टेशन है उसमें वह रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरी भांजी 2 दिन से लापता है, उसको वो अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। वह शमशाबाद गई थी और अभी तक वो घर पे नहीं पहुंची है। और यही बात वो अपनी बहन को बता देता है कि भांजी अभी तक घर पे नहीं पहुंची है और शमशाबाद गई थी। तो इधर से वो चिंतित है और उधर से उसकी लड़की की माँ चिंतित है। तो पुलिस उसकी बात सुन करके छानबीन शुरू कर देती है। तो वह उसकी माँ के पास जाती है और वहाँ पे पूछती है, इधर उधर यार मित्रों से, आस पड़ोस में हर जगह वो तहकीकात करती है, तो हर जगह उनको ना कोई भी खबर नहीं पहुँचती। उसकी माँ बताती है कि मेरी भाई के साथ में 3 दिन पहले यानी 3 मई को वो गई थी, लास्ट तक उसके साथ थी। तो ये बात उस पुजारी से भी पूछी जाती है, श्री कृष्णा से। तो वो कहता है कि वो शमशाबाद रुक गई थी और मुझे अपने मंदिर में बंगारू जाना था, और तो मैंने उनको शमशाबाद उतार दिया। तो शमशाबाद से बंगारू की और बंगारू से शमशाबाद इनकी दूरी 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर के अंदर बहुत से ऐसे CCTV कैमरे हैं, हज़ारों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो उनको खंगाला गया, तब कहीं पे ऐसा कोई भी खबर नहीं थी कि उस कृष्णा ने उस लड़की को कहीं पे उतारा है, शमशाबाद में उतारा है और कहीं पे उतारा है। कहीं भी ये पुख्ता सबूत नहीं हो पाया कि उसने उसको उतारा है। तो शक की सुई उस पंडित पे चली जाती है। पंडित से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मैंने तो उसको शमशाबाद में उतार दिया था, उसके बाद वो कहाँ गई है कहाँ नहीं, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी पुलिस इधर उधर से कुछ छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। फिर दोबारा पुलिस सोचती है कि उन कृष्णा
पंडित जी से पूछताछ की जाए, तब उसको पता चले कि कुछ जानकारी मिल सके। तो पुलिस दोबारा उसके पास जाती है और उससे सख्ती से पेश आती है, बोलती है कि आप जितनी बात है वो सही बता दो, वरना हम अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से पूछना जानते हैं। तो उस पुजारी ने पहले तो कोई अच्छी बातें बताई, लेकिन उसके बाद में उसने भी पुलिस को घुमाना शुरू कर दिया। तो पुलिस को भी थोड़ा शक होने लगा कि हो सकता है ये बात यहाँ से ही है। तो पुलिस ने उनके पास हाथ सख्ती से पेश आई, तो उन्होंने अपने मुख से ही बोल दिया कि उसकी कत्ल हो चुकी है और उसको मार दिया गया है। वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। उसके बाद वो मुझ पे दबाव देने लगी, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये नहीं तो मेरी बहन को पता था और ना ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को पता था कि हमारा कोई नाजायज़ संबंध चल रहा है। ये सब खबर सिर्फ मेरे और मेरी भांजी के बीच में थी कि हमारा बीच में एक शारीरिक संबंध भी है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद से ही मुझ पर दबाव दे रही थी कि मेरे साथ शादी कर लो, आप मम्मी को छोड़ दो। मैं मजबूर था, क्योंकि इतने ऊंचे पद पे था और वैसे ठेकेदारी भी कर रहा था, और क्या कि मेरी दुनिया में थोड़ी इज्जत भी थी। अगर मैं ऐसा काम करता तो मुझे ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरी हर जगह तू होती रहती कि पुजारी होते हुए भी और इतनी बड़ी पदवी भी होते हुए भी इन्होंने ऐसा काम किया। अपनी ही भांजी के साथ में इन्होंने बलात्कार किया है और अपनी भांजी के साथ में इन्होंने शादी कर ली। इसलिए मैं उसको हर रोज़ समझाता, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि उसको लत लग चुकी थी, मुझे भी और उसको भी लत लग चुकी थी। हम दोनों मिलने के बगैर रह नहीं सकते थे। हम कोई ना कोई बहने से, अगर मेरी बहन घर पे नहीं होती तो मैं उसके पास चला जाता, और अगर मेरी पत्नी मेरे पास नहीं होती तो वो मेरे पास आ जाती। हर रोज़ हमारा ये चलता रहता। ये हम कब मिलते हैं, कब नहीं मिलेंगे, ये किसी को खबर नहीं होती थी, सिर्फ हमें दोनों को खबर होती थी, और हम दोनों हर एनी टाइम मिलते रहते थे। तो जब मेरे को लगने लगा कि अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मैं शादी कर नहीं सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, लेकिन ये शादी का दबाव दे रही है। उसके बाद मैंने उसको शमशाबाद जाने का कोई बहाना बनाया, और लड़की ने बोला घर पे, अपने भाई को बोल दिया और अपने मम्मी को बोल दिया कि मैं शमशाबाद जा रही हूँ कोई काम के वास्ते। तो हम वहाँ रात के समय से हम निकलते हैं। जब रास्ते के अंदर उसको आदत थी कि वो नींद की गोलियाँ लेती थी, नींद की गोलियाँ लेकर ही सोती थी, वरना उसको नींद नहीं आती थी। तो उसने शाम का वक्त था, उसने गोलियां ले ली। गोलियां लेने के बाद में वो सो गई। तो मैंने मौका देखा, क्योंकि वो अब अपनी हालत में नहीं थी, उसको गोलियों को नशा हो चुका था। तो मैंने गाड़ी को रोका और रोक करके एक पत्थर से उनके साथ इतना वार किया जब तक वो मर ना जाए। और जब मर गई, उसके मरने के बाद में मैंने उसके कपड़े उतारे और मेरे भी कपड़े उतारे, और उनको समय देख करके उनको जला दिया कि कोई सबूत न मिल सके। मैं उनको जलाना चाहता था, कहीं लकड़ियाँ इकट्ठी करना चाहता था, लेकिन लकड़ियाँ वहाँ पे मिली नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अब ये इल्ज़ाम हो नहीं सकेगा, अगर लकड़ियाँ मिल जाती तो मैं पूरा सबूत ही मिटा देता, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि लकड़ियाँ न होने के कारण मैं उसको जला नहीं पाया। तो मैंने उसकी लाश को, नंगी थी, कोई कपड़े नहीं थे, क्योंकि जो खून से लथपथ थे उन कपड़ों को मैंने जला ही दिया था। उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, तो मैंने उसको डिग्गी में डाल दिया और अपने मंदिर में चला गया। मंदिर में जब 6 तारीख थी, उस दिन उस डिग्गी में थोड़ी उस डेड बॉडी भी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि गर्मी का महीना, इसलिए डेड बॉडी ख़राब होने लगी थी। तो उसमें से थोड़ी बदबू आने शुरू हो गई थी। तो मैंने 6 तारीख को उस डेड बॉडी को मंदिर के पीछे एक खड्डा है, सीवर में उनको डाल दिया। तो डालने के बाद अगले दिन सुबह जब देखा तो वो और ज़्यादा थोड़ी बदबू मारने लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसको ढक्कन को खोल कर इसमें मिट्टी डाल दी जाए, तो उसकी बदबू ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मैं कर नहीं पाया, और आज ये बात पूरी जब सुनती है तो पुलिस ने उस मामा को अपने हिरासत में ले लेती है और उसको जेल भेज देती है। इसके बाद अब कार्रवाई शुरू है, इसके साथ कुछ और न हो, कोई इसके साथ मिलकर के कोई इसका इंतज़ाम न किया हो। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए
पुलिस तहकीकात कर रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। दुनिया का ये विश्वास उठ चुका है कि किस रिश्ते पर हम विश्वास करें। आज की दुनिया में भाई बहन का विश्वास नहीं है, मामा भांजी का विश्वास नहीं है, चाचा बेटी का विश्वास नहीं है, तो किस पे विश्वास किया जाए। आज हर रिश्ता तार तार हो चुका है। एक पुजारी होते हुए भी अपनी भांजी के साथ में उसने बलात्कार किया और उसकी हत्या की। इस घिनौने काम को सुन करके देख करके सारी दुनिया हैरत में है और पूरे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है।